Welcome back to Dynamic Natural English. I've come with a new lesson on past progressive tense. लोगों का कहना है कि भाई इंग्लिश बोलना तो ग्रामर से अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमारे पास वो इन्वायरमेंट नहीं है जो इंग्लिश इन्वायरमेंट होना चाहिए। इस वजह से ग्रामर सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास बेस नहीं होगा तो आप सही गलत पता नहीं पाएंगे और करेक्शन भी कोई नहीं करा सकता है। जब आप उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है तो आपको सुन कर के भी आपको करेक्शन करना आसान होता है। एक दूसरी दिक्कत हमारे साथ में ये है, जो फॉरेन स्पीकर्स हैं हु डोंट हैव इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, तो उनको प्रॉब्लम ये है कि वो हिंदी में सोचते हैं फिर अंग्रेज़ी में बोलते हैं, एंड दिस इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। देर तक ये चलने के बाद ही आपको आउटपुट निकलता है, यानी कि आप सोचते हैं, माइंड में प्रोसेस होता है, फिर अंग्रेज़ी में बोलते हैं। तो हिंदी से अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसलेट करके बोलना ये मुश्किल है। तो इसके ही लिए हम इस तरह का लेसन ले आ रहे हैं जो अभी आप सीख रहे हैं। पहले हम टेंस सिखाने के बाद फिर आपको कन्वर्सेशन के लिए उन सारी चीज़ों को ले आएंगे, जैसे लिसनिंग पे प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जो साउंड है, एक्सेंट पाने के लिए किस तरह से फॉरेनर्स का एक्सेंट होता है, उस पर हम वीडियो आपको अपलोड कर ही रहे हैं, और अभी एक ही वीडियो हुई है। उसके बाद फिर हम डिप्थोंग, फिर कॉन्सोनेंट। तो आइए आज चलते हैं देर ना करते हुए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस किन किन सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं, इसको आपको देखना ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है, उस पर सेंटेंस दे दिया। अब स्टूडेंट को लगता है कि जो चल रहा था वही अकेले पास्ट प्रोग्रेसिव है। सिर्फ ये नहीं कि हमारे यहाँ तो रहा था, रही थी, रहे थे ही अगर आता है तो पास्ट प्रोग्रेसिव हुआ, ऐसा नहीं है। तो हम उन सारे सिचुएशंस को एक एक करके देखते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में कौन कौन से सिचुएशंस के लिए हम सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला ये है कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है, we use it to express an action going on at some time in the past. पास्ट में कोई भी एक्शन जारी था, यानी चल रहा था, अब वो नहीं हो रहा है, रुक चुका है, लेकिन चलता रहा है, कंटिन्यू था पास्ट में। तो ऐसी सिचुएशन में हम पास्ट का प्रोग्रेसिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं। द बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ऑब्जर्व द सेंटेंस। अमजद वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन आई गॉट अप। ही वॉज टेकिंग टी एट नून। ये सेंटेंसेस हैं, इनका मतलब आप समझ लेते हैं कि द बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, लड़के फुटबॉल मैदान में खेल रहे थे। अमजद टेलीविज़न देख रहा था जब मैं उठा तो अमजद टेलीविज़न देख रहा था, और दोपहर में वो चाय पी रहा था। इस तरह से इसका मतलब हुआ। दूसरी सिचुएशन क्या है जिसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि दो एक्शन हो रहे हैं, दो बराबर से एक्शन हो रहे हैं। एक शॉर्ट एक्शन है और एक प्रोग्रेसिव में है, यानी कोई काम चल रहा था, उसी में एक बीच में और दूसरा कोई काम आ गया। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती है, यानी लॉन्गर सिचुएशन के साथ में एक शॉर्ट एक्शन आ जाता है, तब भी हम लॉन्गर एक्शन के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हैं। ऑब्जर्व द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आई सॉ माई टीचर ऑन द वे वाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट। मैंने अपने टीचर को देखा रास्ते में जब मैं बाज़ार जा रहा था। ऑब्जर्व द सेकेंड सेंटेंस। Observe the second sentence here. My mother was cooking food when I reached home. जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ खाना बना रही थी। Next sentence. When you met her, she was reading a novel. तो जब तुम मिले उसे तो वो एक उपन्यास पढ़ रही थी। Now observe the third situation when we use past continuous tense. Past continuous tense is also used for persistent action. जब कोई काम बार बार लगातार होता रहता है
ऐसी कंडीशन में भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हैं। परसिस्टेंट सिचुएशन यानी आदतन कोई करे या बार बार इसको करता रहे, ऐसे एक्शन के लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए यानी बार बार होने वाले, या फिर परसिस्ट करते हुए ज़िद करके कोई काम किया जाए, किसी की आदत पड़ गई है ज़िद करके किसी काम करने के लिए, उसके लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हैं। ऑब्जर्व द सेंटेंसेस हियर। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एलिस वाज विजिटिंग हर टीचर अ लॉट। अब एग्ज़ाम होने वाला था तो एलिस अपने टीचर को बहुत विजिट कर रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, मोनिश डिड नॉट लाइक her principal, she was continuously rebuking him। तो मोनिश कोई लड़का है तो वो अपने टीचर को नहीं पसंद करता था। रीज़न क्या है कि उसकी टीचर लगातार उसको डांट फटकार लगाती थी। तो टीचर उसको डांट फटकार लगाती है तो ये उसका परसिस्टेंट एक्शन है, यानी परसिस्टेंटली रिपीटेडली ऐसा काम करती है। वो जो बार बार किसी को डांटती है वो हैबिचुअल शायद हो गई है उस बच्चे को डांटने के लिए। तो ऐसे एक्शन के लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम यूज़ करते हैं। इस स्ट्रक्चर के बेस पर इसको समझ लेते हैं और इसको सेंटेंस बनाने में हमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हर टेंस में हम इसकी बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड हैव इन माइंड to understand about the sentences of past continuous tense. First is helping verbs. So there are two helping verbs in it, was and were. Was and were are the two helping verbs in making the sentence of past continuous tense. We use we use was with I, he, she, it and singular names. अगर आपका सब्जेक्ट आई है, ही है, शी है, इट है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है, कोई सिंगुलर नेम है, उसके लिए हम was को यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। और वी, यू, दे या कोई प्लोरल नाम है या कोई प्लोरल नाउन है यानी सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वर को यूज़ करते हैं, WERE वर। इसके बाद मेन वर्ब जो होता है जिसको एक्शन वर्ड कहते हैं, जिससे कोई काम होना पता चलता है, उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ING फॉर्म होता है, तो एक्शन वर्ड में ING फॉर्म को यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट होता है, यानी जब हम बात बताते हैं किसी को, पूछते नहीं बताते हैं, तो उसमें दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, नेगेटिव बनाना है तो नॉट आ जाएगा एक्स्ट्रा, बस और कोई चेंजेस नहीं है। तो हम असर्टिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर नॉट आएगा अगर है तो, यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा। आफ्टर दैट मेन वर्ब, मेन वर्ब में ING फॉर्म आना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट को आप जानते हैं कि जिसके ऊपर कोई काम किया जाता है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। और ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं यानी जो अपनी मीनिंग ट्रांसफ़र करते हैं किसी और के ऊपर, किसी और चीज़ पर, किसी और पर्सन पे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, सेंटेंस का पूरक आता है। और उसके बाद फिर बढ़ी हुई चीज़ होती है जिसको हम एक्सटेंसिव कहते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको दो तरह के स्ट्रक्चर्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि दो तरह के इंट्रोगेटिव्स होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद आना है, नहीं है तो फिर मेन वर्ब आ जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, नॉट इफ़ इट इज़ देयर, नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक्सटेंसिव को यूज़ करते हैं। एक्सटेंसिव में अगर कोई टाइम या प्लेस या कोई चीज़ है जिसको हमें रखना है तो लास्ट में हम उसको ले आते हैं। और इस पर अगर सेंटेंस बनाना है तो आप सेंटेंस बना के देख सकते हैं। वर यू गोइंग टू मार्केट यस्टरडे? क्या आप कल बाज़ार जा रहे थे? किसी ने दूर से किसी को देख लिया और उसको शक हुआ कि वो आप थे, तो पूछ लिया कि भाई क्या आप कल बाज़ार जा रहे थे?
तो ये सिचुएशन ये जो घटना हुई है ये एक लॉन्गर सिचुएशन है, इसके बीच में कोई हुई मैंने देखा तब आप बाज़ार जा रहे थे, आपके बाज़ार जाना एक लॉन्गर सिचुएशन है, उसके साथ में एक शॉर्ट एक्शन है, मैंने देख लिया उसी टाइम पे, तो इस लॉन्गर एक्शन में एक शॉर्ट एक्शन है, मैंने देखा तो आप बाज़ार जा रहे थे। तो इस तरह से अगर हम आपसे पूछते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, पूछेंगे वर यू गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, क्या कल आप बाज़ार जा रहे थे, ये इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। वन मोर, वॉज ही नॉट रीडिंग हिज बुक, क्या वो अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। वर यू प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, क्या आप मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इस तरह से आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाने वाले सेंटेंसेस। अब दूसरे टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम इंट्रोगेटिव्स बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स अब हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, यानी कि अभी क्वेश्चन वर्ड जो लगा है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड नहीं रखेंगे दैट विल बिकम अ प्रोनाउन नॉट अ क्वेश्चन वर्ड, इससे सवाल नहीं बनेगा बल्कि ये एक प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे why were you going to market, why were you going to market, आप बाज़ार क्यों जा रहे थे। हम आंसर दे दें why you were going to market, why you were, जिस लिए आप जा रहे थे, that will become an answer। तो यहाँ पे जिस लिए हो जाएगा, किस लिए या क्यों नहीं होगा। तो इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना ज़रूरी है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट, अगर है तो नॉट आएगा, देन मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी मेन वर्ब को रखेंगे आईएनजी फॉर्म के साथ में, फिर ऑब्जेक्ट है तो आएगा, उसके बाद एक्सटेंसिव। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। ऑब्जर्व द सेंटेंसेस मेड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड्स। व्हेन वर यू गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, आप कल स्कूल कब जा रहे थे। वेयर वर योर फादर गोइंग, आपके पिता कहाँ जा रहे थे। वाई वर यू नॉट कमिंग टू मी, आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे थे। इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर पे I'll write down some questions with answers in the description box. You can find them and make your own sentences, at least 20 sentences in your notebooks for your practice. इस पे अपने 20 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए लिखेंगे। इससे आपको इस टेंस के सेंटेंसेस को बनाने में आसानी होगी और हैबिचुअल हो जाएंगे। That will be very easy for you. I hope that you must like this video. Thank you for watching.